बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जाहिद हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि वॉइस न्यूज़ पर अपने प्रोग्राम में हमने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें फ़रोख्त हो रही हैं। तब इस सफ़र में फवाद चौधरी भी शामिल थे। तब इस सफ़र में बड़ी बड़ी शख्सियात जो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह गई हैं वो तमाम शामिल थीं। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है। ये सिलसिला अब भी उसी स्पीड के साथ जारी है जो इससे पहले हमने ज़मान पार्क में रिपोर्ट किया। ITF के सदर से जब मैंने सवाल किया, मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें फ़रोख्त हो रही हैं और महज एक फॉर्च्यूनर पर और घोड़े लेकर फ़रोख्त की जा रही है, तो उन्होंने इस चीज़ का हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैंने इंटरव्यू किया था ITF के सदर का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इंसाफ टाइगर फोर्स के। उन्होंने बाकायदा ख़ुद इसकी तस्दीक की थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 9 मई के बाद एक टूट फूट का शिकार हुई और तमाम जो लीडरान खैरबाद कह गए। लेकिन लगता ये था कि जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, इसके बाद हो सकता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संभल चुकी हो सकता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस तरह से पहले गलतियां कर चुकी है वो ना करे। हो सकता है अब टिकटों की खरीद फरोख्त का सिलसिला जो है वो मंडी बंद हो जाए। लेकिन हम गलत साबित हुए। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर उसी डगर पर चली है। तो खबर सामने आई है कि रावलपिंडी में टिकटों की तकसीम पर तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में अपने उम्मीदवार तब्दील करने शुरू कर दिए। ज़िला व सिटी रावलपिंडी से 3 सूबाई असम्बली उम्मीदवारों से टिकट वापस ले लिए गए। PP 9 राजा अब्दुल वहीद कासिम की बजाय अब मोहम्मद मुनीर PTI के उम्मीदवार हैं और PP 10 चौधरी मोहम्मद अमीर अफजल की बजाय महरान एजाज PTI के उम्मीदवार हैं। PP 12 से साद खान को PTI उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। टिकटों की तब्दीली पर सदर PTI ज़िला रावलपिंडी चौधरी ज़ुबैर का मुस्तफ़ी होने का ऐलान भी सामने आया है। और इसके अलावा पार्टी पुलिसी अहकामात पर अमल दरामद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। सिमाबिया ताहिर का जो ये मौक़िफ़ सामने आया है, सिमाबिया ताहिर इस हवाले से टिकटों की तमाम तर जो मामलात हैं वो देख रही हैं। सिमाबिया ताहिर कल इंशाल्लाह मेरे प्रोग्राम में वॉइस न्यूज़ पर रात 8 बजे शिरकत करेंगी। मेरी उनसे बात हो गई है। उन्होंने उनसे ये सवाल मैं लाजमी करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। हमने इससे पहले देखा कि ये वो वक्त है जिस पर जो बच्चे खुचे पार्टी मेंबरान लीडरान हैं, पूरी पार्टी तो खैरबाद कह गई है, तो जो बच गए उनके इख्तलाफ ख़त्म करके इत्तेहाद के साथ पार्टी को आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला टीम की बात की जाए तो शेर अफजल मरवत से लेके नीचे तक के जो शुएब शाहीन हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और दीगर जो उनकी वकला टीम है, उनके अंदर इख्तलाफात हमने वाज़ेह देखा। और हामिद खान ने बाकायदा रऊफ़ हसन ने और हामिद खान ने शेर अफजल मरवत से लातल्लुकी का इज़हार कर दिया। तो इमरान खान ने जेल के अंदर से पैगाम दिया कि शेर अफजल मरवत मुखलिस है लेकिन थोड़ा जज्बाती है, लाहौर भेजता हूँ, पौंट क्वेटा जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पंजाब से हट के, पंजाब से बाहर आप कैंपेन करेंगे, पंजाब में दाखिल नहीं होंगे। अब मामलात ये हैं कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो वापस लक्की मरवत चले गए और अपनी कैंपेन इस वक्त लक्की मरवत में कर रहे हैं। अब वो हमने देखा, वो एक तरफ सूरत हाल थी, उनके अंदर इख्तलाफात वकला टीम के अंदर। अब टिकटों की तकसीम के हवाले से कई ऐसे हल्के हैं, मैं उंगलियों पर गिनवा सकता हूँ। उकाड़ा के हल्के की बात कर लें, पहले अब्दुल्ला ताहिर को टिकट जारी कर दिया गया, उसके बाद हसन सिकंदर को टिकट जारी कर दिया गया। इसी तरह से 2-4 और हल्के भी हैं, जनावाला से भी इस तरह का मामला पेश आया। PP की टिकट जो है वो तब्दील कर दी गई, जो राय हैदर अली खान थे उन्हें NA के इलेक्शन पर लेकर चले गए। तो ये मामलात टिकटों की जो रद्दोबदल सामने आई है उसमें अब जो पिंडी की क़यादत है और पंजाब की क़यादत है, पिंडी सिटी की क़यादत और पंजाब भर की क़यादत मुश्किलात से दो चार है। सिमाबिया ताहिर ने अब इस वाले से जो कहा कि पार्टी पॉलिसी जो है वो उसके मुताबिक मुझे फ़ैसले करने हैं। तो जो PTI के रावलपिंडी के सदर हैं चौधरी ज़ुबैर, वो खैर बात कहे गए तहरीक इंसाफ को। चौधरी साहब से पुराना ताल्लुक़ है, जब इस्लामाबाद से हम रिपोर्टिंग करते हैं तो चौधरी साहब उधर काफ़ी मुतर्रिक थे, उस वक्त एग्जेक्टिव मेंबर थे तहरीक इंसाफ पिंडी के।
تو ان سے میں نے رابطے کی کوشش کی ہے، تو ان کے کوآرڈینیٹر نے یہ بتایا کہ ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے کوئی بھی بیان جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور جو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کیا تحفظات ہیں، آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کو اس کی شکایات درج کروانی چاہیے تھی، اس کو معاملے کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنا چاہیے تھا، استعفے تک بات کیسے پہنچی ہے؟ تو انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اتنا بڑا فیصلہ لینے کے باوجود وہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اختلافات جو ہیں وہ انتہائی شدت اختیار کر چکے ہیں، اور اس کا عمران خان تک ابھی نوٹس میں نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ قاضی دوست محمد جو پنڈی کے سابقہ صدر تھے، ان سے جب میں نے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک اپنے جو ان کے پسندیدہ شخصیات ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے، اور بہت سارے ٹکٹ جو ہیں وہ وکلاء کے اندر تقسیم کر دیے گئے، اور جو پارٹی کے ساتھ مخلص کارکن سیاستدان ہیں ان کو محروم رکھا گیا ہے۔ تو یہ قاضی دوست محمد صاحب نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ موقف ہے۔ پی ٹی آئی راول پنڈی کے سابق صدر ہیں، اور اس وقت وہ پنجاب کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے دوستوں کو نوازا جا رہا ہے، اور کچھ مخصوص شخصیات ٹکٹوں کا فیصلہ کر رہی ہے، اور نیچے نہ تو کوئی ان سے مشاورت کی جا رہی ہے، نہ اس حوالے سے عمران خان تک بات پہنچائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جیل کے اندر عمران خان نے بھی کہا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کو میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اتنی زیادہ ٹکٹس پر میں مکمل بریفنگ نہیں لے سکتا، تو مخصوص نشستوں پر میں نے فیصلہ کیا، اور میں نے 2-4 واضح پالیسی دے کے میں نے واضح کر دیا تھا کہ جو پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا مشکل وقت میں اس کو ٹکٹ دی جائے گی، اور دوسرا جو جس نے پریس کانفرنس کی ہے، چاہے فواد چودھری ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو ٹکٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال کل سماویہ طاہر آئیں گی پروگرام میں، ان سے سوالات کیے جائیں گے، تو آپ لازمی دیکھیے گا ہمارا پروگرام۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔